श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सभी को सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। शिवलिंग की नियमित रूप से पूजा करने और प्रतिदिन जल चढ़ाने से हमारे जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति तो होती ही है। इसी के साथ साथ शिवलिंग को भगवान शंकर की ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा शिवलिंग को शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड, निराकार, परम पुरुष का भी प्रतीक माना गया है। तो दोस्तों, वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे कि सावन माह में महिलाएं व्रत करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, ताकि भगवान शंकर की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी हो, उनका जो वैवाहिक जीवन है वो सुखमय व्यतीत हो, और जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो अच्छे वर की इच्छा से इस व्रत को करती हैं। दोस्तों, सोमवार का दिन वैसे तो भगवान शंकर को ही समर्पित है। इसी के साथ साथ जो हमारा सावन का महीना होता है वो भी महादेव को समर्पित है। इस महीने में भक्त विशेष रूप से शिवलिंग की पूजा करते हैं और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के तरह तरह से उपाय करते हैं। उन्हें अलग अलग विधियों से पूजा कर प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में क्या आप लोग जानते हैं कि महिलाओं को किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए ताकि भोलेनाथ उनसे प्रसन्न हो सके? ऐसा ना हो कि आप पूजा तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन यदि किसी गलत विधि से आपने पूजा कर दी तो भोलेनाथ शीघ्र ही नाराज भी हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि महादेव सिर्फ एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन यदि कुछ गलती हो जाए शिवलिंग की पूजा के दौरान, हमें कुछ नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, भूलकर भी हमें कुछ गलतियां नहीं करनी है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि शिवलिंग की पूजा के क्या नियम हैं, महिलाओं को खासकर किस तरह से पूजा करनी चाहिए कि महादेव उनसे प्रसन्न हो सके। तो दोस्तों, स्त्रियों को प्रतिदिन महादेव की पूजा करनी चाहिए। जो भी स्त्री प्रतिदिन भोलेनाथ की पूजा न कर पाए, कम से कम हर सोमवार को व्रत रखकर महादेव की पूजा कर सकती है। प्रतिदिन आपको सुबह स्नान करने के बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करना है, पंचामृत से आपको स्नान करवाना है, अक्षत, फल फूल, नैवेद्य आपको समर्पित करने हैं। इसी में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज आती है वो है बेलपत्र। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो प्रिय भक्तजनों, आपको महादेव की पूजा करते समय बेलपत्र अवश्य ही अपनी पूजन सामग्री में शामिल करना है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि महिलाएं शिवलिंग की पूजा किस प्रकार करें, क्योंकि अपने भक्ति भाव से हम लोग शिवलिंग को छूना चाहते हैं। बिना मूर्तियों को स्पर्श करे हमें लगता ही नहीं है कि हमने पूजा की है। तो ऐसे में ज्योतिष शास्त्र में शिवलिंग को पुरुष तत्व बताया गया है। इस कारण महिलाओं के लिए शिवलिंग का जो स्पर्श है वो वर्जित किया गया है। महिलाएं शिवलिंग को सीधा टच नहीं कर सकती, लेकिन कुछ महिलाएं होती हैं जो अपनी भक्ति के कारण शिवलिंग को स्पर्श करना चाहती हैं, तो उसमें आपको नंदी मुद्रा में से छूना चाहिए। अब बात करते हैं नंदी मुद्रा कौन सी होती है। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में नंदी मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसमें व्यक्ति नंदी जी की तरह बैठता है। इस मुद्रा में पहली और आखिरी उंगली सीधी रखी जाती है, जबकि बीच की दो उंगलियों अंगूठे के साथ जोड़ ली जाती हैं। इस मुद्रा में भगवान शंकर की पूजा करने से वो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही साथ आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं चल रही होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं, और इस अवस्था में मांगी गई हर मनोकामना भी भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही पूरी करते हैं। इसलिए महिलाओं को इसी मुद्रा में हमेशा पूजा करनी चाहिए। हिंदू धर्म में शिवलिंग का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। जो भी व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव से भक्ति पूर्वक शिवलिंग की पूजा करता है, उसकी मनोकामनाएं भोलेनाथ शीघ्र ही पूरी करते हैं, मनचाहा उसे फल प्रदान करते हैं। अविवाहित महिलाओं के अलावा
विवाहित महिलाएं शिवलिंग छूने से माँ पार्वती उनसे नाराज हो जाती हैं। जितनी भी विवाहित महिलाएं हैं, यदि वो शिवलिंग को छूती हैं, टच करती हैं, तो माता पार्वती उनसे नाराज हो जाती है, जिसके कारण पूजा का विपरीत परिणाम हो सकता है। इसीलिए भक्तजनों, आपको बताया गया है कि महिलाओं को शिव की मूर्ति के रूप में पूजा करनी चाहिए। जो भी महिलाएं श्रद्धा पूर्वक शिवलिंग को छूना चाहती हैं, तो उन्हें नंदी मुद्रा में ही स्पर्श करना चाहिए। तो ये थी जानकारी कि महिलाओं को शिवलिंग की पूजा किस प्रकार करनी है, कि उनका जो पूजा का परिणाम है वो पूर्ण रूप से उन्हें मिल सके, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सके और माँ पार्वती की कृपा भी उनके ऊपर सदैव बनी रहे। तो आशा करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें। आगे की वीडियो में मिलेंगे इसी तरह की नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।